बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज एक्सरसाइज 6.3 की का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है। जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, डी ई के। ये ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल बी ए सी किसके इक्वल दे रखा है, 35 डिग्री के इक्वल। एंगल बी ए सी किसके इक्वल दे रखा है, 35 डिग्री के इक्वल। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब हमें निकाल, दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन है और तीसरी क्या है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। और अब हमें निकालना क्या है, अब एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई ये वाला एंगल हमें निकालना है जो ब्लू पेन से है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। पहले सारी गिवन वाली चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन ये 35 डिग्री दे रखा है और एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री दे रखा है। अब जो एंगल बी ए ई है, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ई डी। अब ये इक्वल कैसे हो जाएगा, बी ए ई ये वाला एंगल और ए ई डी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। जेड से क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया है जब भी हमारे पास जेड ऐसे कोई भी एंगल जेड की फॉर्म में बनता है तो वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इसमें क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ये हो जाएगा इसके इक्वल 35 डिग्री के इक्वल। अब एंगल बी ए ई हमारे पास क्या है, एज इट इज आ जाएगा। बी ए ई क्या है, 35 डिग्री है और एंगल ए ई डी एज इट इज आ गया। तो एंगल ए ई डी की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री। तो ये भी 35 डिग्री आ गया। अब ये इक्वल किस वजह से हुआ, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इतना समझ आ गया आपको। अब हमें ये थर्ड वाला एंगल निकालना है। ये एक ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, इसमें 3 एंगल है, 2 एंगल हमारे पास गिवन है। इन 2 एंगल से हम इजीली ये थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं, डेट इज एंगल डी सी ई। तो कैसे निकालेंगे, एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई हमने इन तीनों एंगल को प्लस कर दिया और ये प्लस करके क्या आता है, 180 डिग्री के इक्वल। ये 180 डिग्री के इक्वल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और उसमें जितने भी एंगल हो गए उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। और 180 डिग्री के इक्वल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। अब एंगल सी डी ई किसके इक्वल दे रखा है, 53 डिग्री के इक्वल, प्लस डी ई सी 35 डिग्री दे रखा है, प्लस डी सी ई हमें ये एंगल निकालना है, किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब एंगल 53 डिग्री प्लस एंगल 35 डिग्री को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 3 8 और ये भी 5 + 3 8, तो 88 डिग्री ये आ गया, प्लस डी सी ई एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कांस्टेंट टर्म एक तरफ आ जाएगी, डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, 17 में से 8 ये 9 आ जाएगा। तो एंगल जो डी सी ई है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 92 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए बोला था, कौन सा एंगल, एंगल डी सी ई। हमने फाइंड कर दिया, क्या आया, 92 डिग्री।